ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लो। I0 इज इक्वल टू √2 IRMS। ये पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। देखो समझाने के लिए समझा रहा हूँ, क्या मजाक की बात है। वैसे तो उसको जीरो लिख रहे हैं और वैसे उसको कहते हैं ये पीक है या ये सबसे ज़्यादा है। तो अब आपको याद हो चुका है I0 को पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जब भी आपको पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट फाइंड करना हो तो उसको √2 को ऑल्टरनेटिंग करंट की आरएमएस वैल्यू IRMS वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। एक फॉर्मूला ये भी याद रख लो, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। आई यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट है। देखो ये तो पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट है, लेकिन ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ऑल्टरनेटिंग करंट की। इंस्टेंटेनियस मतलब तत्काल, मौके पर। तो जब भी आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको ये फॉर्मूला लिखना होगा। सोच रहे होंगे कि ये ओमेगा क्या है। ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एक ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद कर लो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 × π × f। क्वेश्चन में आपको f दिया होगा, उससे आप ओमेगा निकाल लीजिएगा। एक ये फॉर्मूला भी अच्छे से याद कर लो, IRMS वैल्यू इज इक्वल टू 0.707 I0। पीक वैल्यू, I0 का मतलब होता है पीक वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। अब देखो आपको याद है कि जेम्स बॉन्ड का नंबर 7 था। अब जेम्स बॉन्ड को ऐसे मान लेते हैं कि वो बहुत बड़ा था क्योंकि वो जेम्स बॉन्ड था। अब ये बहुत बड़ा मतलब पीक वैल्यू है, इसमें 7 जेम्स बॉन्ड का नंबर है। पॉइंट जेम्स बॉन्ड वैसे नॉट 7 था, लेकिन यहां पर आपको याद रखना है इधर जेम्स बॉन्ड, इधर एक और जेम्स बॉन्ड, बीच में 0।